Hello and welcome back to the part 2 of the lecture on the topic of exodontia. हम लोग बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ एलिवेटर शुरू किया था हमने। प्रिंसिपल ऑफ एलिवेटर जो है ना, हम लोग क्यों यूज करते हैं एलिवेटर? टू मैग्नीफाई द फोर्स। जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसको 3 फोल्ड 4 फोल्ड इंक्रीज करके टूथ पे लगे और टूथ एक्सट्रैक्शन ईजी हो जाए। ये काम होता है हमारा एलिवेटर का। वो हमारी लगाई हुई फोर्स को मैग्नीफाई कर देता है, इंक्रीज कर देता है, मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ा देता है। तो एलिवेटर जो हम लोग यूज करते हैं ना, ये 3 प्रिंसिपल पे यूज करते हैं। एलिवेटर्स यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन वर्क बेस्ड ऑन द सर्टेन मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। पहला क्या है हमारा? लीवर प्रिंसिपल, दूसरा है वेज प्रिंसिपल, तीसरा है व्हील एंड एक्सल प्रिंसिपल। ठीक है, एलिवेटर्स यूज फॉर एक्सट्रैक्शन वर्क बेस्ड ऑन सर्टेन मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। तो पहला आया हमारा लीवर प्रिंसिपल। एलिवेटर सच एज स्ट्रेट। लीवर प्रिंसिपल पे कौन कौन एलिवेटर काम कर रहे हैं? स्ट्रेट एलिवेटर एंड कूपलैंड्स एलिवेटर। लीवर प्रिंसिपल पे कौन एलिवेटर काम करता है? स्ट्रेट एलिवेटर एंड कूपलैंड एलिवेटर। एलिवेटर सच एज स्ट्रेट एलिवेटर, कूपलैंड एलिवेटर यूज लीवर प्रिंसिपल फॉर लग्जेटिंग अ टूथ। ठीक है, लीवर कैन बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम। फल्क्रम की क्या पोजीशन है, इस हिसाब से लीवर 3 टाइप से काम करेगा। 3 डिफरेंट टाइप का होगा। फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर। मतलब फल्क्रम हमारे जो है टूथ के कितना पास है और उसके बाद फल्क्रम लॉन्ग आर्म के कितने पास जाया जा रहा है, इस हिसाब से है ना। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर होता है लीवर 3 डिफरेंट टाइप का। जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर है ना, फल्क्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द रेजिस्टेंस। तो फल्क्रम जो है वो एफर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में होता है। फर्स्ट ऑर्डर में मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज गेन्ड बाय कीपिंग द एफर्ट आर्म लॉन्गर देन द रेजिस्टेंट आर्म। जितना ये आर्म लंबा होगा और जितना ये आर्म छोटा होगा, उतना ज्यादा एडवांटेज मिलेगा हमें फोर्स अप्लाई करने में, फोर्स मल्टीप्लाई होने का। फल्क्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द रेजिस्टेंस आर्म। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज गेन्ड बाय कीपिंग द एफर्ट आर्म लॉन्गर देन द रेजिस्टेंस आर्म। अब हम लोग एक्सट्रैक्शन के लिए फोर्सेप का भी यूज करते हैं और एलिवेटर का भी यूज करते हैं। तो लीवर प्रिंसिपल फोर्सेप पे जो लग रहा है, तो कैसे? फॉर एन एक्सट्रैक्शन विथ फोर्सेप, हैंडल ऑफ द फोर्सेप फॉर्म्स द एफर्ट आर्म। हैंडल ऑफ द फोर्सेप फॉर्म्स द एफर्ट आर्म। ठीक है, फल्क्रम इज द हिंज ऑफ द फोर्सेप। फल्क्रम इज द हिंज ऑफ द फोर्सेप एंड द रेजिस्टेंस इज द ब्लेड ऑफ द फोर्सेप। फोर्सेप है तो इसके 2 हैंडल है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज द ब्लेड ऑफ द फोर्सेप। रेजिस्टेंस इज द बीक ऑफ द फोर्सेप्स विच इंगेजेस द टूथ। एक्सट्रैक्शन फोर्सेप में क्या होता है? हैंडल जो है फोर्सेप का वो एफर्ट आर्म है, हिंज जो है हमारा फोर्सेप का ये रेजिस्टेंस है, एंड द ब्लेड जो है ना, बीक्स के ब्लेड जो है वो हमारा कहाँ गया? ब्लेड ऑफ द बीक ऑफ द फोर्सेप विच इंगेजेस द टूथ। हैंडल ऑफ द फोर्सेप फॉर्म्स द एफर्ट आर्म। फल्क्रम इज द हिंज ऑफ द फोर्सेप एंड द रेजिस्टेंस। ये ब्लेड जो है वो हमारा बीक जो है रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज द ब्लेड। थोड़ा क्लमजी हो गया, आप समझ लेना 2 बार, एक बार इसको पढ़ के। ठीक है, ये था हमारा फोर्सेप के साथ। एलिवेटर के साथ क्या है? हैंडल ऑफ द एलिवेटर इज द एफर्ट आर्म। हैंडल जो है एलिवेटर का वो एफर्ट आर्म है। प्लेस वेयर द एलिवेटर टचेज द क्रिस्टल बोन इज द फल्क्रम। जो क्रिस्टल बोन को पे टच हो रहा है वो फल्क्रम है। एंड वेयर द ब्लेड ऑफ द एलिवेटर कॉन्टैक्ट्स द टूथ इज द रेजिस्टेंस। ये है हमारा टूथ, ये है एल्वियुलर बोन, क्रिस्टल बोन, ये आया हमारा एलिवेटर। बस यही बात हो रही है कि हैंडल ऑफ द एलिवेटर जो है ये हमारा एफर्ट आर्म है। प्लेस वेयर द एलिवेटर टचेस द क्रिस्टल बोन, जहां पे हम लोग सपोर्ट लगाते हैं। फल्क्रम है वो वेयर द ब्लेड कॉन्टैक्ट्स द टूथ, जहां पे कॉन्टैक्ट कर रहा है टूथ को, वो रेजिस्टेंस है। और यहीं से हम लोग फोर्स लगा लगा के टूथ को एलिवेट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। लीवर प्रिंसिपल है ना, लीवर प्रिंसिपल में जो एफर्ट इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। लीवर प्रिंसिपल में एफर्ट कितना मल्टीप्लाई हो जाता है? एफर्ट कितना हो जाता है? 3 टाइम्स हो जाता है मल्टीप्लाई होके। लीवर प्रिंसिपल में एफर्ट इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। ये है इसका फॉर्मूला। वेज प्रिंसिपल पे आते हैं। वेज इज अ मूवेबल इंक्लाइंड प्लेन।
in which when the effort is exerted at the base of the inclined plane, wedge क्या है, एक movable inclined plane है, इस जिसमें जब effort exert किया जाता है base of the inclined plane, resistance is seen on the slope side of the inclined plane. तो resistance जो है वो inclined plane के slope side पे होता है, ये ठीक है. हमारा जो है मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाता है वेज प्रिंसिपल में 2.5 टाइम्स हो जाता है, लीवर में 3 टाइम्स, वेज प्रिंसिपल में मैकेनिकल एडवांटेज जो है हमारा वो 3.5 टाइम्स हो जाता है. Each pound of pressure applied on the effort arm is multiplied by 2.5 times using the wedge principle. wedge principle पे 2.5 टाइम्स हो जाएगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, ये इंपॉर्टेंट है. और ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द एलिवेटर टिप upon height of the base of the inclined plane. Next principle of tooth extraction is wheel and axle principle. क्रॉस बार एलिवेटर एंड क्रायर एलिवेटर, व्हील एंड एक्सेल एलिवेटर के प्रिंसिपल पे कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे काम करते हैं? क्रॉस बार एलिवेटर एंड क्रायर एलिवेटर व्हील एंड एक्सेल पे काम करते हैं. स्मॉल रोटेशन ऑफ द व्हील क्रिएट्स अ लार्ज रोटेशन ऑफ द एक्सेल विच हेल्प्स टू लिफ्ट लोड. ठीक है, इस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहे हैं. Each pound of pressure applied on the effort arm is multiplied 4.6 times using the wheel and axle principle. कितना हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा? व्हील एंड एक्सेल में 4.6 टाइम, व्हील एंड एक्सेल में हमें 4.6 टाइम मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा यूजिंग द व्हील एंड एक्सेल प्रिंसिपल. बट नो एलिवेटर वर्क्स ऑन एनी सिंगल प्रिंसिपल. हमने अभी तक 3 प्रिंसिपल पढ़ा ना, कोई भी एलिवेटर जो है सिंगल प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहा होता. इट इज यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द 3 प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब्ड. तो ये स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन हो, अगर हो ऐसा तो आप देख लेना, वरना एलिवेटर्स के एग्जांपल है, लीवर पे कौन काम कर रहा है, व्हील एंड एक्सेल पे कौन काम कर रहा है. लेकिन अगर स्टेटमेंट बेस्ड ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कोई भी एलिवेटर है ना वो किसी सिंगल प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहा होता है, कॉम्बिनेशन होता है प्रिंसिपल का. यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन फिनिश हुआ. आपने ये मैकेनिकल एडवांटेज याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है उसमें. ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा एक्सोडोंशिया फिनिश करते हैं. अभी ये पार्ट 2 था, नेक्स्ट में पार्ट 3 में हम लोग पूरा एक्सोडोंशिया फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. ओके, थैंक यू.